पतित समुच्चय जो कि हैं, और इसमें हम समझने की कोशिश करते हुए कि किस तरह से अपने काम करते हुए किस तरह से यह प्रयोग में लाया जाता है और किस तरह से यह अपने कार्य को संचालित करता है। तो इसे हम लोग अपना 3 काल में इसे हम देखने की कोशिश करेंगे कि ये किस तरह से काम करता है। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल में किन चीजों का अस्तित्व होता है और नहीं भी होता है, जो कि बड़ा चिंतनीय विषय होता है। कई चीजें हम लोग जान नहीं पाते और कई चीजों का उत्तर भी मिलना बड़ा मुश्किल होता है। बड़ा भ्रमित करने वाला होता है, बड़ा भ्रम निर्माण करने वाला होता है, और हम जान भी नहीं पाते कि ये निर्मित कहाँ से है और किन चीजों के कारण यह अस्तित्व में आई हुई बातें हैं। बहुत बार इसका हम लोग निरीक्षण परीक्षण करना हमारे लेवल का नहीं होता है। बहुत बार आपने ये महसूस किया होगा, लेकिन हम इसे 3 रूप में हम देखने की कोशिश करते हैं कि ये 3 रूप से किस तरह से ये काम करता है और कौन कौन सी चीजें वर्तमान काल और भविष्य काल में यह होती है और इसी का जो परिणाम है हमें देखने को मिलता है। तो हम जानते हैं कि मानव का जन्म के बाद तो हमें बहुत सारी चीजें दिखाई देती है, लेकिन मृत्यु के बाद का जो कुछ भी अस्तित्व है मानव का, वो हमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। वो हमारे समझ के बाहर की बातें कई बार दिखाई देती है, लेकिन फिर भी हम इन मूलभूत सिद्धांतों को जानने की और समझने की हम कोशिश करेंगे कि ये किस तरह से काम करता है और किस तरह से इसका अस्तित्व होता है। तो वर्तमान में हम देखेंगे कि जो विज्ञान और नाम रूप है और सड़ायतन है और वेदना और तृष्णा और उपादान और भाव में होता है। यानी मानव के वर्तमान का संबंध है कि जब मनुष्य का जन्म होता है तो जन्म के बाद में विज्ञान मतलब चेतना होती है। हम जानते हैं कि चेतना का अस्तित्व हमारे जीवन काल में आता है। तो चेतना मतलब एक उष्णता है और उस उष्णता का जो अस्तित्व है वो मनुष्य के स्वयं में पास पाया जाता है और ये एक प्रकार से अस्तित्व में होने वाली रहने वाली एक शक्ति है जो ब्रह्मांड में भी और ईश्वर में पाई जाती है। कोई ये अद्भुत ताकत और चमत्कार वाली नहीं है। ये मानव से जो कुछ भी प्रकृति से रिलेटेड तत्व हैं उस तत्व के आधार पे इसका अस्तित्व होता है। तो वर्तमान में जो कुछ भी हमारे जो कड़ी बनी गई है वह कड़ी जो है इसमें से हम देखते हैं कि एक तो चेतना होती है, दूसरा नाम रूप पाया जाता है, तीसरा सड़ायतन होता है और स्पर्श भी होता है, वेदना भी पाई जाती है, तृष्णा होती है, उपादान होता है और भाव होता है। इन चीजों का जो कुछ भी अस्तित्व है वो मानव के वर्तमान से संबंधित है कि चेतना वर्तमान में पाई जाती है मनुष्य के जीवन के लिए। साथ में नाम रूप मतलब शरीर और मन भी होता है और सड़ायतन जिसे हम 6 आयतन कहते हैं, 6 इंद्रियों के नाम से जानते हैं। स्पर्श होता है, वेदना पाई जाती है और तृष्णा होती है और उपादान और भाव, इतनी चीजें जो है वह वर्तमान से जुड़ी हुई होती है। अब जब हम भविष्य की बातें करते हैं तो भविष्य में ये चीज होने के कारण मतलब भाव होने की वजह से ही जन्म का निर्माण हो जाता है। और जन्म का जैसे हमने पुनर्जन्म के समय में हमने इसे विस्तृत देखने की कोशिश की थी कि ये किस तरह से काम करता है। जो हमारे महाभूत होते हैं वो अपनी महाभूत में चले जाने के बाद में किस तरह से काम करते, किस व्यक्ति का जन्म होता है और किसका होने की संभावना नहीं पाई जाती है, वो हमने सब कुछ पुनर्जन्म के समय में और कर्म सिद्धांत के समय इसे हमें विस्तृत देखने की कोशिश की है। तो इसे हमें वर्तमान में और जो भूतकाल में है तो और भविष्य में किस तरह से हमारे जो कुछ भी ये सलायतन और भाव के बाद जो कुछ भी प्रक्रिया दिखाई देती है तो उसमें क्या अस्तित्व में रहता है उसे हम जानने की हम कोशिश करें। तो जो भविष्य का जो संबंध है वो है जाति जरा मरण से, कि जहां तक जो वर्तमान में भाव तक हमने ये पा लिया है तो ये पाने की वजह से स्वाभाविक है कि जब होने की इच्छा व्यक्ति के पास पाई जाती है तो स्वाभाविक है कि तब जो है वो जन्म की वहां पर संभावना पाई जाती है कि वहां पर जन्म एक प्रकार से होने की पूरी संभावना पाई जाती है। और जब जन्म ही है तो हमने पाया कि हमें व्याधि होगी, हमें बुढ़ापा आएगा और हम मृत्यु को भी प्राप्त होंगे। ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को हम तो आसानी से समझ सकते हैं कि जन्म के बाद में ये चीजें मनुष्य के साथ होती है।
अब वो एक अलग बातें है कि कई लोगों का जन्म होने के बाद में कभी कभी मृत्यु हो जाती है कि कोई व्यक्ति है जन्म से ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। कई लोग जो है वह 5 साल 10 साल 20 साल की उम्र में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। वो अलग अलग तरह से उसके कारण बन जाते हैं। लेकिन फाइनली जो कुछ भी कारण है अंतिमतः वो तो मृत्यु को प्राप्त होना ये मनुष्य का एक स्वभाव धर्म है। तो ये वर्तमान में जो जुड़ी हुई बातें और भविष्य में जाति और जरा मरण ये भविष्य से रिलेटेड है। और फिर कहा गया कि भूतकाल से कौन सी बातें रिलेटेड है, तो वो है अविद्या जिसे हम अज्ञान कहते हैं। और अज्ञान के कारण ही संस्कार निर्माण हो जाता है। और ये संस्कार जो है हमारे जो चेतना है ये चेतना में इसका प्रभाव होता है। और ये होने की वजह से फिर हमारा जो मनुष्य का जीवन है वो आगे की तरफ में बढ़ने की कोशिश करता है। तो एक खास महत्वपूर्ण कारण है कि यदि दुख है तो दुख का निरोध कर दिया जाए। तो दुख का निरोध करने की वजह से ही जो आने वाला जो कुछ भी अपने जीवन काल में जो कुछ भी प्रभाव होता है उसका एक बड़ा अनोखा प्रभाव होता है। यदि मान लिया जाए दुख को ही हमने अवरोध कर दिया तो दुख का अवरोध करने के बाद में वहां पर जो कुछ भी जरा मरण की जो संकल्पना बताई जाती है उसकी होने की संभावना नहीं पाई जाएगी। क्योंकि मैंने जिस शब्द का पहले इस्तेमाल किया था कि जहां जहां पर भी विद्युत क्षेत्र होता है वहां वहां पर ये चुंबकीय शक्ति काम करती है। और जहां जहां पर भी विद्युत क्षेत्र नहीं होता वहां पर चुंबकीय शक्ति काम नहीं करती, मतलब आकर्षण का बल नहीं होता है। लेकिन मान लिया जाए जहां पर ये जन्म की संकल्पना पाई जाएगी यानी जहां भाव है तो वहां जन्म की संभावना है। लेकिन यदि हमने भाव तक ही निरोध कर दिया है तो निरोध करने के बाद में तब वो जन्म की संकल्पना नहीं पाई जाती। क्योंकि तब जो है ये आकर्षण की जो ताकत है वो मनुष्य की पूरी तरह से रुक जाती है क्योंकि कारण ही समाप्त हुआ है। तो कारण जब समाप्त हो गया तो उत्पत्ति की कोई संभावना नहीं होगी। क्योंकि जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों को समझाने की कोशिश की थी कि मान लिया कुम्हार ही नहीं होगा तो कुम्हार ही नहीं होगा तो मटका नहीं बनाया जा सकता। लेकिन मान लिया जाए कुम्हार है तो मटके की संभावना पाई जा सकती है। और मान लिया जाए कि कुम्हार नहीं है तो तब मटका का निर्माण, क्योंकि वहां पर हमने निषेध कर दिया उसका विरोध कर दिया, तब ये संभावना नहीं पाई जा सकती है। और इसलिए ये जरा मरण का जो सिद्धांत है जिसे हम ये प्रतीक समुत्पाद के नाम से जानते हैं ये बड़ा महत्वपूर्ण सिद्धांत है वो हर चीज को समझने की दृष्टि से। और ये खास महत्वपूर्ण बात है जिसको हम समझने की कोशिश करें। तो जैसे हमने ये बात देखी है एक एग्जाम्पल के तौर पे पहले भी मैंने बहुत बार इसे बताया है, मैं पुनः इसे समझने की दृष्टि से मैं बताने की कोशिश करूंगा कि जैसे हमने ये देखा था कि मान लिया जाए हमने एक मोमबत्ती जला दी और मोमबत्ती में चिंगारी है तो चिंगारी होने के कारण वो जलती हैं। लेकिन वो जब तक ही जलेगी जब तक उसमें मोम रहेगा। लेकिन मान लिया मोम समाप्त हो गया, लेकिन मोम समाप्त होने के बाद में वो जलना बंद हो जाता है। तो जो कारण है उस कारण को ही हमने समाप्त कर दिया है तो उत्पत्ति होने की कोई संभावना नहीं पाई जाएगी। और इसलिए ये मूलभूत सिद्धांत है कि हम कारण को ही समझने की कोशिश करें। यानी दुख के कारण को यदि हमने समझ लिया कि किन कारणों से मानव के जीवन में दुख उत्पन्न हो जाता है और उस कारण को ही हमने यदि जानकर उसका निषेध कर दिया तब दुख होने की कोई संभावना नहीं है। और इसलिए मानव के जीवन में जो कुछ भी बार बार आने की संभावना बताई गई है उसका हमने यदि जो कुछ भी अपने जीवन काल में जो चीज होती है उसको ही यदि हमने समाप्त कर दिया तब ये पुनः आने की संभावना नहीं पाई जाती है, जो बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। और इसलिए तथागत गौतम बुद्ध ने भी स्वयं कई बार ये बात कहने की कोशिश की है कि मैंने उन कारणों को अब जान लिया है। तो अब ये कारण को जानने के बाद में ये तृष्णा रूपी जो घर बार बार बन जाता था, लेकिन मैंने अब इसे जान लिया है तो अब मैं इसको घर बनाने नहीं दूंगा। तो ये घर रूपी जो तृष्णा रूपी घर है ये घर को ही मैंने अब नष्ट कर दिया है। इसे मैंने अपने जीवन काल में फिर से ऊपर उठने के लिए मैंने इसकी जड़ को ही समाप्त कर दिया है। तो इसलिए फिर से आने की संभावना नहीं पाई जाएगी। और इसलिए ये निर्भर करता है कि कारण और उत्पत्ति। अब जहां से उत्पत्ति होती है
उस उत्पत्ति को ही यदि हमने निषेध कर दिया या उसको हमने रोक दिया तो फिर कारण नहीं होगा, और कारण के कारण उत्पत्ति और उत्पत्ति के कारण कार्य नहीं होगा, क्योंकि ये ऐसी चीज है जो वो एक दूसरे पर निर्भर होती है। और इसलिए हमने देखा कि जब जन्म ही नहीं होगा तो तब हमें व्याधि और बुढ़ापा और मृत्यु को नहीं प्राप्त होंगे। लेकिन जन्म है तो इसलिए व्याधि और बुढ़ापा और मृत्यु को भी मनुष्य प्राप्त होते रहता है, एक खास प्रक्रिया है। अब ये इसमें हम ये भी कह दे कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई राजा है, कोई रंक है, कोई फकीर है, नाना प्रकार के लोग आप देखते होंगे। लेकिन क्या आप ये पाते हैं कि उनकी मृत्यु क्या वह मृत्यु नहीं होती? गरीब आदमी की होती है और अमीर आदमी की नहीं होती, एक राजा की होती है और एक रंक की नहीं होती, कोई बड़ा आदमी कई पदों पे पहुंच गया उसकी नहीं होती। तो ये आपने देखा होगा कि मृत्यु एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, वो इसलिए क्योंकि जन्म है, तो जन्म के बाद का जो मृत्यु है वो तो स्वाभाविक है। और इसलिए जब हमने इसका निषेध नहीं कर दिया तब ये जहां जहां पर भी इसकी जो कुछ भी ऊर्जा है, जहां जहां भी इसकी शक्ति होगी और जहां जन्म की संकल्पना पाई जाए, क्योंकि हमने इस तृष्णा को हमने रोका नहीं है, इसलिए उपादान और भाव होगा, और जब ये भाव हो जाएगा तभी हमारा जन्म की संभावना पाई जाती है। और इसलिए हमें इसे समझने की कोशिश करना, और इसलिए कहा जाता है कि किसी वस्तु के उपस्थित होने से किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति हो जाती है। यानी कोई वस्तु यदि उपस्थित है तो उसके कारण ही दूसरी वस्तु भी उत्पन्न हो जाती है। यदि एक है तो स्वाभाविक है कि वो दूसरी होगी, यदि अब एक ही नहीं होगा तो दूसरी की संभावना नहीं पाई जाती। इसलिए कहा जाता है एक के आगमन से दूसरों की उत्पत्ति का आगमन हो जाता है। मतलब एक आगमन हो गया तो दूसरे के आने की जो उत्पत्ति है वो स्वाभाविक एक प्रक्रिया बन जाती है, और उस आधार पर वो काम करना शुरू कर देता है, और ये शुरू ही रहता है। और इसलिए हमने देखा होगा कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन फिर भी अपने मन पर एक प्रकार से काबू पाना, उस पर उसे संयमित करना, ये बड़ा महत्वपूर्ण काम होता है। और इसलिए हमें इन चीजों को जानकर जो संस्कार बनते हैं बार बार, क्योंकि एक बार नहीं बार बार उन संस्कारों को हम लोग बढ़ाते रहते हैं अपने ही माध्यम से, और जैसे जैसे बढ़ते रहते हैं वैसे वैसे जो है वो चेतना अपना काम दिखाना शुरू कर देती है, और इसलिए फिर वो मनुष्य का अस्तित्व निर्माण होता है। तो ये बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए बुद्ध ने एक बड़ी महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर बात करने की कोशिश की है, जो आज के समय में हमें समझने की कोशिश करना जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उन्हें जो प्रकृति समुत्पाद के माध्यम से जो हमें समझाने की कोशिश की है, तो उसमें हमें सबसे पहले कुछ सिद्धांत हैं जिसे हम कर्मवाद कहते हैं, यानी सरल भाषा में कहते हैं इसे कर्म सिद्धांत कह लीजिए। तो ये कर्म सिद्धांत भी अविद्या जन्य कर्म के कारण जन्म मरण की स्थिति पैदा हो जाती है। मतलब हमारे जो कुछ भी स्वभाव धर्म के कारण हम जो कार्य करते हैं तो उस कार्य के कारण ही जन्म मरण की स्थिति पैदा होती है। यानी हमने उन चीजों को कर्म के आधार पर, संस्कार के आधार पर करने की कोशिश की, और इसीलिए वो जन्म मरण की स्थिति को हमने पैदा कर दिया। अब ये दूसरा महत्वपूर्ण एक सिद्धांत है अनित्यतावाद, क्योंकि तथागत गौतम बुद्ध ने सब चीजों को अनित्य कहा है। अनिच्छा व संखारा जो हम पाली शब्द के टर्म में हम इस्तेमाल करते हैं, तो हमने ये देखा कि अनिच्छा व संखारा की सभी संस्कार जो है वो अनित्य हैं, यानी कारण होने पर कार्य होता है। यानी हमने जो कारण है और उसी के आधार पे कार्य शुरू हो जाता है, और वो कार्य का परिणाम भी होता है। और इसलिए हमने देखा कि हर चीज जो है वो दुनिया की कोई भी स्थिर नहीं है, वो हर क्षण प्रति क्षण में बदलती रहती है। और इसलिए हमने ये देखा होगा, महसूस किया होगा कि अब जब हम ये सभी बातें हम खुद पर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, तो जब हम स्वयं पर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं तो हमने ये पाया कि यह जो चीजें हैं वह हम स्वयं में हमने ये देखते हैं कि हमारा मन भी जो है वह क्षण भंगुर की तरह काम करता है, एक समान वह पूरे देर तक बना नहीं रहता, अलग 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 चीजों को वह सोचते रहता है, जैसा हमने सोचा भी नहीं होगा तभी भी कई बातें, कई विचार जो है मन के अंदर में प्रकट हो जाते हैं। और इसलिए कारण यानी नष्ट कर दिया तो कार्य भी नष्ट हो जाता है। यानी हमने कारण को यदि नष्ट कर दिया तो कार्य भी हमारा नष्ट हो जाता है, यानी वो रहता नहीं है।
लेकिन यदि हमने कारण को नष्ट नहीं किया तो कार्य की जो संभावना है वो स्वाभाविक तौर पे बढ़ने की संभावना पाई जाती है। और इसलिए इस पर जोर दिया जाता है कि जब हम अनित्यता के सिद्धांत को समझते हैं कि दुनिया में हर चीज परिवर्तनशील है, जैसी की वैसी वो कभी बनकर रहने वाली नहीं है। इस अनित्यता के सिद्धांत को जब हम जान लेते हैं तो हम सही रूप से, मूल रूप से कारण को हम नष्ट करने की कोशिश करते हैं। तो जब कारण ही नष्ट हो जाता है तो कार्य भी नष्ट हो जाते हैं, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। और ये हमें समझने की कोशिश करते रहना चाहिए, जो बहुत ही जरूरी है। अब जब दूसरे पक्ष का यदि हम अध्ययन करते हैं या उस पर प्रकाश डालते हैं तो हमने ये पाया है कि एक तरफ तो बताया जाता है कि भाई सारी चीज नित्य है, संसार पूरा नित्य है, कोई ये परिवर्तनशील नहीं है। जो कुछ भी है ये चलने वाली प्रक्रिया, ये नित्य चलने वाली प्रक्रिया है। तो ये यहाँ पर जो तथागत गौतम बुद्ध का जो सिद्धांत था, ये महत्वपूर्ण सिद्धांत है, क्योंकि हम खुद भी अनुभव के तौर पे ये बात कह सकते हैं कि चाहे वो संस्कार हो या हमारे कार्य हो या हमारे दैनिक जीवन की प्रक्रिया हो या इवन ऋतु या प्राकृतिक दृश्य भी आपने देखा होगा कई बार, सेम एज की जैसा का वैसा वो बनकर हमें दिखाई नहीं देता। बहुत सारा परिवर्तन, बहुत सारा चेंजेस जो है वह जीवन काल में होते रहता है। और इसलिए आत्मा के सिद्धांत को तथागत गौतम बुद्ध ने पूरी तरह से नकार दिया, क्योंकि वह नित्य के सिद्धांत को नित्य के सिद्धांत का वह घोतक है और वो नित्य के सिद्धांत को परिलक्षित करता है। और इसलिए तथागत गौतम बुद्ध ने नित्य की जगह अनित्यता के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया। और ये बातें महत्वपूर्ण उन्होंने समझाने की कोशिश की, जो हमें समझने की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर कहा जाता है कि अर्थ क्रिया का की धारणा, जो क्रिया है, अर्थ क्रिया की धारणा, कि हम जो क्रियाकलाप करते हैं और उस कार्य को करने की कोशिश करते हैं तो स्वाभाविक है कि वही चीजें उत्पन्न होती है। तो इसे ऐसा कहा जाता है कि मान लिया सत्ता की वह कार्य, मतलब जो कुछ भी हम अपने दैनिक जीवन में कार्य करने की कोशिश करते हैं तो वही कार्य जो है उत्पन्न करने की क्षमता पाई जाती है। जो हम लोग अपने दैनिक जीवन काल में कार्य की करने की कोशिश करते हैं तो वही क्षमता जो है बार 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 उत्पन्न होने की संभावना पाई जाती है। और इसलिए एक प्रकार से यह वैज्ञानिक प्रक्रिया है। और इसलिए वैज्ञानिकों ने भी इस पर शोध करने की कोशिश की और बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने बहुत सारा रिसर्च करने की कोशिश की है और इस पर उन्होंने बहुत सारी बातें कही। कालांतर में हम जब देखते हैं तो जैसे कि डार्विन का सिद्धांत है और इवन बहुत सारे जो लोग हुए जिन्होंने रिलेटिविटी यानी सापेक्षवाद और वास्तविकता के सिद्धांतों पर जोर देने की कोशिश की। और ये उन्होंने बताने की कोशिश की कि जो कुछ भी अस्तित्व में है वो कारण की उत्पत्ति का ही परिणाम है। और यह धीरे धीरे हर चीज जो है अस्तित्व में आई, क्योंकि यह एक प्रकार से कार्य कारण भाव के रूप में यह दिखाई हमें देने वाला है। और इसलिए पूरे दुनिया के जितने कुछ भी साइंटिस्ट हुए उन्होंने इस बात पर जोर देने की कोशिश की है कि जो कुछ भी उत्पत्ति है तो उत्पत्ति का कोई ना कोई कारण होगा, बिना कारण के कोई भी उत्पत्ति बिल्कुल भी नहीं हो सकती, चाहे वह किसी भी चीज की हो। तो ये हलचल होने के कारण, कार्य के कारण, यानी कारण है तभी उत्पत्ति है, बिना कारण के कभी उत्पत्ति होने की संभावना नहीं पाई जा सकती है। लेकिन कुछ मूलभूत जो तथ्य हैं, कुछ मूलभूत तथ्यों के आधार पर जब हम समझने की कोशिश करते हैं तो उस मूलभूत तथ्यों में हम देखते हैं कि कई ऐसे प्रश्न होंगे जो मानव के जीवन के लिए जो कुछ भी प्रासंगिक भी नहीं होंगे और जिसका मानव के जीवन के दैनिक जीवन से कोई लेन देन भी नहीं होगा। और इसलिए ऐसे प्रश्न जो मानव के हित के लिए नहीं है, उनके सुख के लिए नहीं है, शांति के लिए नहीं है, तो ऐसे प्रश्नों के चक्कर में जो पढ़ना एक प्रकार से मानव के लिए समय की बर्बादी माना जाता है। और इसलिए तथागत गौतम बुद्ध ने भी इस पर जोर देने की बात कही है कि ऐसे सवाल जो कभी हमारे समझने की दृष्टि से बाहर होंगे और हम उसे समझ भी नहीं पाएंगे, यदि समझने की कोशिश भी की तो पूरा जीवन मानव का निकल सकता है, लेकिन हमें कोई बात समझ में नहीं आ सकती है, उसके लिए समय बर्बाद करने के अलावा कुछ भी नहीं होगा। तो ये मूल रूप के जो कुछ भी मानव के हित के लिए, सुख के लिए जो कुछ भी प्रश्न होंगे तो उस आधार पे हम उन समस्या को दूर करने की कोशिश कर सकते हैं। तो बहुत बार ये प्रश्न उठाया जाता है कि भाई ये तो बड़ा जटिल क्वेश्चन है,
जटिल बातें हैं हमारे अपने समझने की दृष्टि से, लेकिन ये यदि हम जटिल तो इसे समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये कोई कठिन काम नहीं है, क्योंकि कारण के कारण उत्पत्ति होती है, तो इसे समझना आज के समय के लिए मुझे लगता है कि ये आसान है। मैंने कई एग्जाम्पल देकर मैंने आपको बताने की कोशिश की कि जब सुनार है तो स्वाभाविक है कि वह आभूषण बना पाएगा, लेकिन मान लिया सुनार ही नहीं होगा तो आभूषण का निर्माण होने की संभावना नहीं पाई जा सकती है। तो कारण के कारण जो उत्पत्ति होती है, तो ये खास महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें ये अविद्या पच्चया संखारा, संखारा पच्चया वियान, वियान पच्चया नाम रूप पच्चया सलायतन, सलायन पच्चया फस्सो, फस्स पच्चया वेदना, वेदना पच्चया तन्हा, तन्हा पच्चया उपादान, उपादान पच्चया भव, भव पच्चया जाति, जाति पच्चया जरा मरण शोक परिदेव। जो इस तरह से ये 12 निदान बताए जाते हैं, तो एक प्रकार से ये अनुलोम है और प्रतिलोम है। इसे हम समझने की कोशिश करें कि एक तो ये सीधे में है, और जब हम इसका उल्टा लेते हैं तो निषेध की तरफ आते हैं कि मान लिया जाए निषेध कर दिया, तो निषेध करने के बाद में जिन कारणों से जो चीजें उत्पन्न हो रही थी वो चीजों का हमने कट कर दिया और उसे हमें रोक दिया, तो दूसरी चीजें नहीं होती, इसलिए इसे अनुलोम और प्रतिलोम के नाम से जानते हैं। यानी एक प्रकार से सीधा, और जब उसका हम ठीक उल्टा लेते हैं कि उसका निषेध हो जाने के कारण वो चीजें प्रकट नहीं होती, और जब वो चीजें प्रकट नहीं होगी तो कारण नहीं होगा तो उत्पत्ति नहीं होगी, और जब उत्पत्ति हो गई है तो उस वो भी कारण में परिवर्तित हो जाएगा। और ये महत्वपूर्ण बातें हैं, और इसलिए तथागत गौतम बुद्ध ने इस बात पर जोर देने की कोशिश की है कि जब हम चार आर्य सत्य के इस परिणाम को जानते हैं कि दुख के कारण क्या है, और दुख के कारण को यदि हमने जान लिया और उसके निरोध को भी जान लिया और उसका उपाय हमने करके दिया, तो स्वाभाविक है कि हम तृष्णा से मुक्त हो सकते हैं। और तृष्णा से मुक्त होने के बाद में जो आने जाने की जो प्रक्रिया मानव के जीवन में लगी रहती है वह पूरी तरह से समाप्त हो जाती है, और तब मनुष्य जो है बार बार जिन कारणों से दुखी होता है उन कारणों को ही जान लिया, तो कारण को जानने के बाद उत्पत्ति की कोई संभावना नहीं पाई जाती है। एक खास महत्वपूर्ण सिद्धांत है, और इस सिद्धांतों को हमने समझने की कोशिश करना चाहिए। इसे ही प्रतीत्य समुत्पाद के नाम से जाना जाता है, यानी कारण के कारण ही किसी चीजों की उत्पत्ति होती है। मतलब एक वस्तु के कारण दूसरी वस्तु ऑटोमेटिकली वह उत्पत्ति हो जाती है उसकी, यानी वह दूसरी वस्तु को जन्म देती है एक की वजह से, और इसी को हम प्रतीत्य समुत्पाद के नाम से जानते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यह सिद्धांत हमें समझने की दृष्टि से लेना चाहिए कि यह एक वास्तविक सिद्धांत है, और इस सिद्धांत को तथागत गौतम बुद्ध ने एक महत्वपूर्ण देशना के माध्यम से देने की कोशिश की है, जिसका उल्लेख दिग्गज निकाय में महानिदान सूत्र में इसको वर्णित किया गया है। और जो बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च किया, और काफी लोग अभी भी रिसर्च कर रहे हैं, और इसी का परिणाम है कि वह वास्तविकता को अपने जीवन काल में समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उम्मीद है कि आप लोगों ने भी इस प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धांतों को जानकर समझकर लिया होगा, और इस देशना के माध्यम से और भी आप लोग इसे समझने की कोशिश करेंगे। आपने बड़ी शांति के साथ में आज की हमारी देशना को सुना है, इसलिए सबके प्रति मंगल कामनाएं। आप लोग दीर्घायु हो, सुखी बने और दिनों दिन प्रगति करें, ऐसी मंगल कामनाएं। और कल का हमारा जो विषय होगा वो धम्म दीक्षा और धम्म दीक्षा की प्रासंगिकता, इस विषय पर कल हमारी देशना होगी। तो पुनः कल हम लोग मिलेंगे, और आज की धम्म देशना जो है धम्म पालन गाथा से हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। सब पाप सकरणं कुशला स उपसंपदा सचित परियोगपनम् एतं विधान शासनं धम्मं चरे सुचरितं नतं दुचरितं चरे धम्मचारी सुखं सेति असमे लोके परम च न तावता धर्मधरो यावता बहुभासति
यो च पंपे सुत्वानं धम्मं कायेन पश्यति सवे धम्मधरो होति यो धम्मं न पमज्जति नति में शरणं गय्यं बुद्धो में शरणं वरं एतेन सच्चवचेन होति ते जयमङ्गलम् नति में शरणं गय्यं धम्मो में शरणं वरम् एतेन सच्चवचेन होति ते जयमङ्गलम् नति में शरणं गय्यं धम्मो में शरणं वरम् एतेन सच्चवचेन होति ते जयमङ्गलम् नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय साधु 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 जय भीम बंदे जी। वंदामी बंदे जी। सुखी हो। वंदामी बंदे जी। सुखी हो। वंदामी बंदे जी। सुखी हो। वंदामी बंदे जी। प्रेम देवी। वंदामी बंदे जी। सुखी हो। सभी पार्टिसिपेंट को जय भीम। हमारे सभी पार्टिसिपेंट